हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे नीट 2023 एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए नीट 2023 फिजिक्स का वो टॉपिक जिसे यदि आप इस बचे 5 दिन में अगर रिवाइज करते हो तो आपके मार्क्स में एक एब्रप्ट चेंज दिखेगा। आपके मार्क्स में 60 to 70 मार्क्स के इंक्रीमेंट हो सकते हैं। और ये वो टॉपिक है जिन्हें कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं कि हम लोग ये वो कौन सा टॉपिक है जिसे हम लोग को करके ही जाना चाहिए। अभी 5 दिन बचे हैं एग्जाम के और इस 5 दिन में आप इजीली कर पाओगे उस टॉपिक को। और आप सोच रहे हो कि भैया फिर से मैकेनिक्स की बात करेगा। मैं मैकेनिक्स की बात नहीं करूंगा, इसलिए तो मैं आया हूं कि आप 1 घंटा दो उस टॉपिक को और वहां से 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। देखो कैसे कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने रखा है और ये सीक्वेंस में ही पढ़ना। आप कैसे करना, पहला मैंने रखा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से यदि सवाल आते हैं, किस किस चैप्टर के सवाल आते हैं आप बना लोगे। केवल आप डायमेंशनल एनालिसिस से बना लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है कि नहीं, मैग्नेटिज्म पढ़ा है कि नहीं। ओके, तो ये यूनिट डायमेंशन है। और इसमें देखिए वेटेज कितना अच्छा है इसका। मिनिमम 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, मिनिमम 4 क्वेश्चन, और ये 16 मार्क्स देके रखेगा। दूसरा केटीजी। मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल केटीजी की बात कर रहा हूं। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एक सब टॉपिक है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां से ये टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा भी पहले पढ़ा होगा ना तो दूसरी बार इसको पढ़ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे रिवाइज करने में। आप फॉर्मूले रख लो, आरएमएस स्पीड क्या होता है, एमपीएस स्पीड क्या होता है, और रिलेशंस क्या होते हैं, काइनेटिक इक्वेशन, वो सब रट लो, आपसे सवाल बन जाएंगे। और कितने सवाल आएंगे? इससे 2 सवाल आएंगे, 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स महज 1 घंटे का टॉपिक है और इससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 8 मार्क्स के। वैसे इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे लगेंगे आपको इसको कवर करने में। आप वहां से 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 टॉपिक है, एक तो डुअल नेचर है, दूसरा एटम और तीसरा न्यूक्लियाई। ये तीनों टॉपिक से एक सवाल पक्के रहते हैं, मिनिमम 3 सवाल रहते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि 4 5 सवाल ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ना, मिनिमम की बात करा है। मिनिमम 3 सवाल तो आपके रहेंगे ही मॉडर्न फिजिक्स से। तो आप इसको करोगे, अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो इसको करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसको एकदम रिवाइज करके जाओगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके बाद अगर आप डुअल नेचर की बात करोगे तो रिलेशंस जो होता है वो वाली क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। लाइमन सीरीज वाले क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। इसमें से कुछ भी मत करना, लेकिन आप सीरीज वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। और इसमें से न्यूक्लियर फिजिक्स में से आप वो रेडियोएक्टिव लॉ, जिसको अपन स्टैटिस्टिकल लॉ भी बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और आगे बात करें तो सेमीकंडक्टर बहुत ही आसान टॉपिक। यहां से आप कोई भी पोर्शन मत करो, डॉपिंग वगैरह कुछ भी मत करो, एनपीएन जंक्शन ये सब मत करो। आप केवल लॉजिक गेट करके जाओ। क्या करके जाओ? लॉजिक गेट से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएंगे। आते हैं क्वेश्चन, और इससे कितने क्वेश्चन आएंगे सेमीकंडक्टर? लॉजिक गेट से तो एक, पूरे सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। उसमें से भी लॉजिक गेट आधा घंटा आपको लगेगा फॉर्मूला पढ़ने में, 1 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताता हूं, इसमें से और क्या पढ़ना। एक पढ़ लेना जेनर डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ के रखना, इससे एक क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में 2 पोर्शन है, एक तो रे ऑप्टिक्स है, दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। दोनों मिलाकर मिनिमम आते हैं 6 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन। और मैं आसान समझता हूं वेव ऑप्टिक्स को। YDSC पढ़ के जाओ, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ के जाओ, मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा आपसे। तो इसलिए 3 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे वेव ऑप्टिक्स से। तो सबसे पहले उसमें प्रायोरिटी देना। वेव ऑप्टिक्स क्या छोटा टॉपिक है, उसको पढ़ोगे, पहले रिवाइज करोगे, सारे फॉर्मूले रट लोगे, फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन क्या होता है,
पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ये सब आप पढ़ के जाओगे तो आपके 3 मार्क्स वहां से पक्के हो जाएंगे। और यदि टाइम बचेगा तो आप क्या कर लोगे, रे ऑप्टिक्स को पढ़ोगे। और इसमें मैं एक टॉपिक और इंक्लूड करना चाहूंगा जो कि आपका है ये आता है वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन में से, उसमें से आपको सब कुछ मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप एक कर लेना एसी अल्टरनेटिंग करंट से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, यदि आप इन 7 टॉपिक्स को करके जाओगे ना, यदि तुम्हारे अभी टेस्ट में आ रहे हैं 40 to 50 मार्क्स ना, वो मार्क्स वही कन्वर्ट हो जाएगा 80 90 क्रॉस कर सकता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर करके जाना। टोटल देख लीजिए वेटेज कितना है, मिनिमम केवल और केवल 7 टॉपिक मैंने लिखा है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, लगभग 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन इस 7 टॉपिक से कवर हो जाते हैं। तो कुछ मत करियो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, और अभी तक आपने यदि कोई भी पोर्शन छोड़ के रखा है, इन सब में से कोई भी पोर्शन छोड़ के रखा है तो उसको भाई रहने दो, उसको आप रहने दो। अभी नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई दूसरा चीज है तो नया मत पढ़ो, इसको पहले रिवाइज करो, इसके PYQ लगाओ, NCERT पढ़ो, आपके मॉड्यूल जो भी है उसको सॉल्व करो। केवल इसी टॉपिक्स के आपके मार्क्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा और रैंक भी अच्छी आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरा एक जो पर्सनल मानना है, एक फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको सोचा कि आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बताया था तो इससे लगभग बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था कि हाँ भाई आपने जो बताया था उससे रिलेटेड सच में क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो होप करते हैं कि आप भी इस टॉपिक को कवर करके जाओगे और एग्जाम के जस्ट बाद आप फिर से इसी चैनल पर आके कमेंट करोगे क्या भैया सही बोला था या गलत। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।